शहर की भागदौड़ भरी गलियों में जहाँ लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं, वहाँ से कुछ दूरी पर एक पुराना मोहल्ला था। टूटी फूटी गलियाँ, दीवारों पर पुरानी पोस्टरों की परतें और बच्चों की किलकारियों के बीच एक छोटा सा किराए का मकान था, जिसमें राजू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता। राजू गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। दिन रात मेहनत करता, दिहाड़ी मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसी में माँ की दवा और घर का खर्च चलाता। राजू की एक ही बहन थी, सविता, जो शहर में एक बड़े घर में ब्याही गई थी। शादी के बाद सविता का जीवन पूरी तरह बदल गया था। अब वो शहर की अमीर औरतों की तरह बोलती, पहनती और सोचती। पहले जहाँ वो हर महीने राजू से मिलने आती थी, अब महीनों बीत जाते और एक फ़ोन तक नहीं आता। माँ हर बार कहती, बेटा सविता से बात करवा दे, कितने दिन हो गए। राजू हर बार बहाना बना देता, माँ वो बहुत व्यस्त है, शहर में काम ज़्यादा होता होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सविता अब अपनी गरीब जड़ों को भूल चुकी थी। उसे लगता कि अगर उसके ससुराल वालों को पता चल गया कि उसका भाई मजदूर है, तो उसकी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। एक दिन माँ बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अच्छे अस्पताल ले जाना होगा। राजू के पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा, चलो सविता के पास चलते हैं, वो तो अब बड़े घर में रहती है, शायद कुछ मदद कर दे। माँ को समझाया, माँ मैं शहर जा रहा हूँ, सविता से मिलकर कुछ पैसे ले आऊँगा। माँ की आंखों में उम्मीद चमक जाग उठी। राजू ने अपना पुराना बैग उठाया, उसमें कुछ कपड़े रखे और पहली बार उस शहर की ओर निकल पड़ा जहां उसकी बहन रहती थी। बस से उतरते ही वो हैरान रह गया। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, चमचमाती सड़कें। उसने अपने फटे जूते की तरफ देखा। उसे शर्म आई, लेकिन फिर बोला, मैं तो अपनी बहन से मिलने आया हूँ, इसमें शर्म कैसी। बहन का पता उसने एक पुरानी चिट्ठी से देखा और धीरे धीरे पूछते हुए एक बड़े बंगले के सामने जा पहुंचा। गेट के पास खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर बोला, कहाँ जाना है। राजू बोला, सविता जी से मिलना है, वो मेरी बहन है। गार्ड ने शक की नज़रों से देखा। अंदर कॉल करूं? राजू ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद इंटरकॉम से आवाज़ आई, कौन है? मैडम, कोई गरीब आदमी कह रहा है कि वो आपका भाई है। कुछ पल चुप्पी रही, फिर सविता की आवाज़ आई, अच्छा भैया। आवाज़ में हैरानी से ज़्यादा डर था। उसने झट से कहा, उसे अंदर मत आने देना, कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। लेकिन राजू ने सुन लिया। वो गार्ड से बोला, भाई साहब उनसे कहो बस 2 मिनट के लिए, माँ की तबीयत बहुत खराब है। गार्ड ने फिर से अंदर बात की। इस बार सविता खुद दरवाजे पर आई, पर चेहरा बिल्कुल बदल गया था। उसने महंगे कपड़े पहने थे, गले में सोने की चेन थी और चेहरे पर नकली मुस्कान। अरे भैया, आप बिना बताए कैसे आ गए? राजू मुस्कुराया, बस माँ की तबीयत ठीक नहीं है, सोचा तुमसे मिल लूं। सविता ने आसपास देखा कि कहीं उसके ससुराल वाले सुन न लें। उसने धीरे से कहा, भैया यहाँ मत खड़े रहो, लोग क्या सोचेंगे, अंदर भी मत आना, सास घर पर है। राजू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, सविता मैं अंदर कुछ मांगने नहीं आया, बस माँ के लिए थोड़ी मदद चाहिए। सविता झट से बोली, भैया मैं कुछ नहीं कर सकती, सब पैसे पति संभालते हैं और आप ऐसे कपड़ों में यहाँ खड़े रहोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। राजू ने सिर झुका लिया, ठीक है बहन, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो मुड़ा तो सविता ने गार्ड से कहा, इन्हें बाहर तक छोड़ दो। वो आवाज़ राजू के दिल में तीर की तरह चुभ गई। चलते चलते उसके कानों में आसपास की औरतों की बातें पड़ी। अरे ये तो वही है ना, सविता का भाई मजदूर लगता है। राजू के पांव जैसे जमीन में धंस गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही बहन जो बचपन में उसके बिना खाए खाना नहीं खाती थी,
अब उसे पहचानने से भी डर रही थी। वो धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ा। बस स्टॉप तक पहुंचा तो उसके आंसू अपने आप बह निकले। मन ही मन बोला, माँ को क्या कहूँगा कि उसकी बेटी ने अपने ही भाई को ठुकरा दिया। रात भर वो फुटपाथ पर बैठा रहा, भूखा प्यासा। सुबह होते ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक बूढ़ा चाय वाला बोला, क्या हुआ बेटा, रात यहीं गुजारी? राजू ने बस इतना कहा, कभी कभी अपना ही घर पराया लगने लगता है। चाय वाले ने दया से उसे एक कप चाय दी। धीरे धीरे राजू को लगा, शहर की भीड़ में शायद कोई अपना नहीं है। राजू उस सुबह बिना कुछ खाए बस स्टॉप के पास बैठा था। आंखें लाल थी, चेहरा थका हुआ, लेकिन दिल में एक आग जल चुकी थी। वो सोच रहा था, जिस बहन के लिए मैंने अपना बचपन भूखे रहकर बिताया, आज उसी को मेरे कपड़े और गरीबी से शर्म आती है। पर फिर खुद को समझाया, नहीं, मुझे टूटना नहीं है। माँ के लिए, अपनी इज्जत के लिए मुझे कुछ बनकर दिखाना होगा। उस दिन उसने उसी शहर में काम ढूंढना शुरू किया। कहीं चौकीदारी, कहीं मजदूरी। जहाँ भी काम मिला उसने हाँ कर दी। शुरुआत में सब उसका मजाक उड़ाते, अरे गांव का है, क्या काम करेगा। लेकिन राजू मेहनत का पक्का था। सुबह से रात तक पसीना बहाता और कभी शिकायत नहीं करता। धीरे धीरे लोगों को उस पर भरोसा होने लगा। एक दिन एक ठेकेदार ने कहा, राजू तू ईमानदार लगता है, मेरे साथ स्थायी काम कर ले। राजू ने धन्यवाद कहा और उसी दिन से शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू की। कुछ महीनों में उसने इतना बचा लिया कि एक छोटा कमरा किराए पर ले सका। माँ के लिए पैसे भेजने लगा। माँ हर बार फोन पर रो पड़ती, बेटा सविता आई थी। राजू झूठ बोल देता, हाँ माँ वो ठीक है, बहुत बिजी रहती है। एक दिन ठेकेदार ने उसे ऑफिस बुलाया। वहाँ एक बड़ी कंपनी के मालिक आए थे, मिस्टर चौधरी। उन्हें अपने नए निर्माण प्रोजेक्ट के लिए एक भरोसेमंद सुपरवाइजर चाहिए था। ठेकेदार ने कहा, सर ये राजू है, बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी। चौधरी साहब ने राजू से कुछ सवाल किए और बोले, कल से तुम हमारे साथ काम करो। राजू की मेहनत रंग लाने लगी। अब वो मजदूर नहीं रहा, बल्कि मजदूरों का इंचार्ज बन गया। काम इतना अच्छा किया कि कंपनी ने उसका वेतन बढ़ा दिया और रहने के लिए एक छोटा फ्लैट भी दे दिया। धीरे धीरे साल बीतते गए। अब राजू शहर में राजू भाई के नाम से जाना जाने लगा। मेहनत और ईमानदारी की मिसाल। पर दिल में कहीं वो पुराना दर्द आज भी जिंदा था। एक दिन अचानक फोन आया। कॉल सविता के पति का था। राजू जी, सविता की तबीयत बहुत खराब है, आप एक बार आ जाइए। राजू कुछ पल के लिए चुप रहा। दिल में बहुत कुछ उमड़ा। वो सोच में डूब गया। वो बहन जिसने मुझे अपने दरवाजे पर भी खड़ा नहीं होने दिया, आज वही मुझे बुला रही है। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, रिश्ते नफरत से नहीं, खून से बनते हैं। वो उसी दिन अस्पताल पहुंचा। अंदर गया तो देखा सविता बेड पर लेटी थी, चेहरा पीला और आंखों में पछतावा। उसने धीरे से कहा, भैया। राजू ने चुपचाप पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। सविता रो पड़ी, भैया मैंने बहुत बड़ी गलती की। उस दिन मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें शर्मिंदगी दी। मैं अपनी इज्जत के डर से अपने रिश्ते खो बैठी। राजू की आंखें नम थीं। बहन, रिश्ते इज्जत से नहीं दिल से बनते हैं। तुमने जो किया शायद हालात ने करवाया, लेकिन अब सब कुछ बीत चुका है। इतने में सविता के ससुराल वाले भी कमरे में आए। उन्हें देखकर सविता बोली, ये मेरे भाई हैं जिनसे मैंने मुंह मोड़ा था, लेकिन अगर आज मैं जिंदा हूँ तो इन्हीं के कारण। इन्होंने कभी भी मुझसे नफरत नहीं की। राजू कुछ कहना नहीं चाहता था, बस मुस्कुरा दिया। चौधरी साहब भी वही थे। उन्होंने कहा, राजू तुम तो हमारे साथ काम करते रहो, हमें गर्व है कि हमारे पास इतना नेक इंसान है। सविता की आंखों से आंसू बहते गए। वो बोली, भैया क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? राजू ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा,
बहन, जब छोटा था तब तू मुझे गोद में लेकर लोरी सुनाती थी। आज भी वही रिश्ता है। कुछ दिन अस्पताल में सविता रही, धीरे धीरे ठीक हो गई। अब सविता अपने घर में राजू को पूरा मान सम्मान दिया। अपने ससुराल वालों से कहा, ये सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरा गर्व है। माँ जब ये बात सब सुनती तो फोन पर रोते हुए कहती, बेटा तूने एक नहीं दो दो जिंदगियां संभाल ली, अपनी और अपनी बहन की। अब राजू वहीं शहर में अपनी मेहनत से राजू कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाने लगा था। लोग उसे सम्मान से राजू सर कहते, लेकिन उसने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। हर साल रक्षाबंधन पर सविता खुद उसके पास आती, सादगी से राखी बांधती और कहती, भैया आज मैं अमीर हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे पास तुम्हारे जैसा भाई है। राजू मुस्कुराकर बस यही कहता, बहन जब तू मुस्कुराती है तो मेरी सारी थकान मिट जाती है। शहर की वही गलियां अब भी थी, लेकिन इस बार राजू की नज़र में सब कुछ बदल गया था। अब वो जान चुका था कि अमीरी पैसे से नहीं दिल से होती है। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। राजू अब शहर में सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसका खुद का ऑफिस, अपने कर्मचारी और माँ के इलाज के लिए हर सुख सुविधा मौजूद थी। लेकिन माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनके बाल सफ़ेद, आंखों पर मोटे चश्मे और शरीर कमज़ोर। फिर भी जब भी बेटा घर आता तो मुस्कुरा कर कहती, मेरा राजू अब किसी का मोहताज नहीं रहा। सविता भी अब अक्सर आती थी। बहन भाई के बीच जो दीवार कभी पैसे और शर्म की वजह से खड़ी थी, अब वो भी पूरी तरह टूट चुकी थी। हर रक्षाबंधन, हर त्योहार पर दोनों साथ होते, लेकिन किस्मत ने जैसे फिर एक परीक्षा तय कर रखी थी। एक दिन रात के वक्त माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। राजू उन्हें अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। माँ ने राजू का हाथ पकड़ा, बेटा अब मेरा वक्त आ गया है। सविता कहाँ है? राजू ने कहा, बस आ रही है माँ। सविता कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गई। आंसू बहते जा रहे थे। माँ ने दोनों का हाथ एक साथ पकड़ लिया और कहा, बच्चों मैंने तुम्हें हमेशा साथ में देखा है। एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता होता है, इसे कभी मत तोड़ना। इतना कहकर माँ की सांस थम गई। उस रात पूरा घर रोता रहा। सविता माँ के पैरों के पास बैठी रही और बार बार कहती, माँ काश मैंने पहले ही समझ लिया होता। आपने ही तो हमेशा कहा था कि भाई ही असली सहारा होता है। राजू ने बस इतना कहा, माँ अब नहीं है, लेकिन उनकी सीख हमेशा रहेगी। माँ के जाने के बाद सविता ने अपने ससुराल की तरफ देखा। वहाँ उसे अब वैसा सुकून नहीं मिल रहा था। ससुराल वाले पहले जैसे नहीं रहे। जब तक सविता के पास चमक दमक थी सब अच्छा था, लेकिन अब वो कमज़ोर लगने लगी तो सबने दूरी बना ली। पति भी अब पहले जैसा प्यार नहीं दिखाता था। एक दिन सविता ने फ़ोन किया, भैया मैं थक गई हूँ, अब वहाँ नहीं रहना चाहती, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? राजू ने बिना सोचे कहा, बहन का घर हमेशा खुला है, आज नहीं तो पहले आना चाहिए था। सविता अगले दिन अपना छोटा सा बैग लेकर आ गई। महंगी साड़ियों, गहनों का कोई निशान नहीं था, बस आंखों में सच्चाई और पछतावे की लकीरें थी। राजू ने मुस्कुरा कर कहा, बहन तू आई तो फिर घर में रौनक आ गई। सविता बोली, भैया अब मैं कोई अमीरी नहीं चाहती, बस तेरे साथ रहकर माँ की यादों में जीना चाहती हूँ। राजू ने उसे अपनी माँ का पुराना कमरा दिया। दीवारों पर माँ की तस्वीरें थीं। सविता हर सुबह उनके सामने दिया जलाती और आंखों में आंसू लिए कहती, माँ अब गलती नहीं होगी। दिन बीतते गए। राजू और सविता एक दूसरे के सहारे ही जीवन जीने लगे। राजू की कंपनी और भी बड़ी होती गई, लेकिन उसने कभी अपने अतीत को नहीं बुलाया। वो अक्सर गरीब बच्चों के लिए स्कूल में फंड देता और कहता, शायद किसी और राजू की जिंदगी बदल जाए। एक दिन शहर में एक बड़ा
सम्मान समारोह हुआ जहां ईमानदार नागरिकों को सम्मानित किया जा रहा था। राजू का नाम सबसे पहले लिया गया। मंच पर जाते वक्त उसने भीड़ में अपनी बहन को देखा। सविता ताली बजा रही थी, आंखों में बहुत गर्व था। राजू ने मंच पर जाकर कहा, आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि उन रिश्तों की वजह से हूँ जो टूटकर भी जुड़े। मैंने सीखा कि गरीबी शर्म नहीं, लेकिन रिश्ते तोड़ना सबसे बड़ी गलती है। जिस बहन ने कभी मुझे ठुकराया था, वही आज मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सविता मंच पर जाकर भाई के गले लग गई। दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर कोई उस पल की सच्चाई को महसूस कर रहा था। समारोह खत्म होने के बाद जब दोनों घर पर लौटे, सविता ने कहा, भैया अब माँ होती तो कितना खुश होती। राजू ने आसमान की ओर देखा। वो यही है बहन। हमारी मुस्कुराहट में, हमारे रिश्ते में वक्त गुजरता गया, लेकिन राजू और सविता का रिश्ता अब एक मिसाल बन गया था। उनके मोहल्ले के लोग कहा करते थे, अगर सच्चा भाई हो तो राजू जैसा, और सच्ची बहन हो तो सविता के जैसी, जो अपनी गलती समझकर सुधर गई। एक शाम जब दोनों पुराने एल्बम को देख रहे थे, सविता ने एक बचपन की फोटो निकाली जिसमें वो राजू को खाना खिला रही थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, भैया देखना, तब तू कितना दुबला था। राजू हंस पड़ा, और तू तब भी झगड़ालू ही थी। दोनों की हंसी कमरे में गूंज उठी। वही मासूमियत वापस लौट आई जो बरसों पहले कहीं खो गई थी। शहर की शाम में जब सूरज ढलता और आसमान सुनहरा हो जाता, राजू अपने घर की छत पर बैठा आसमान को देखता। माँ अब सब ठीक है, तेरे दोनों बच्चे अब साथ हैं। और हवा में जैसे माँ की आवाज़ गूंजती, मेरा राजू, मेरी सविता। गरीबी इज्जत छीन नहीं सकती, लेकिन घमंड प्यार को मिटा देता है। भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा बंधन है जो वक्त के साथ और भी मजबूत होता है, बस हमें उसे समझने की देर होती है। तो दोस्तों, ये थी भाई बहन की इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।